हेलो एवरीवन। हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाँ जी। देखिए लास्ट टाइम हमने किया था डी ब्रोगले कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। उसमें क्या बोल रहा था कि जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा था और वो वेव नेचर भी शो कर रहा था, और हमने एक डेरिवेशन निकाल लिया था जिसका रिजल्ट था लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी। ठीक है, h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट था, मास ऑब्जेक्ट का m मास था ऑब्जेक्ट का और v वेलोसिटी थी। ठीक है, हाँ जी। इसके बिहाफ पर कुछ हम न्यूमेरिकल्स आज करते हैं। हाँ जी, हमारे पास स्टेटमेंट है कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड। कैलकुलेट न्यूमेरिकल हमारे पास, कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड, wavelength associated with an electron, with an electron जिसका मास गिवन है, मास 9.1, मास है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है, गिवन भी होगा और पता भी होना चाहिए। मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, मूविंग with a velocity of 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, h उन्होंने गिवन है, h दिया है प्लैंक कांस्टेंट 6.62 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है? हाँ जी। अभी आपको पता होगा कि ये यूनिट कैसे दे दी इसने। देखिए जो h हमारे पास होता है 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड के बराबर होता है। क्लियर है? जूल सेकेंड के हमारे पास बराबर होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 जूल होता है, ठीक है, जो 1 जूल होता है हमारे पास वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। और यहां पर जब मैं वैल्यू पुट करता हूं 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगी और क्या बचेगा? पर सेकंड। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। तो मैं ये भी यूनिट यूज कर सकता, अगर मैं एनर्जी की टर्म में h को यूज करता हूं तो मैं जूल की जो वैल्यू है जूल की वैल्यू लूंगा, और अगर मैं मास की टर्म में करता हूं तो किलोग्राम की टर्म में इसको लूंगा। क्लियर है? हाँ जी। उसने बोला कि वेवलेंथ बतानी है हमें। ठीक है, हमें क्या दिया है? एक तो मास दिया है और एक वेलोसिटी दी है, तो सीधा डायरेक्ट हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। हाँ जी, वेवलेंथ हमारे पास क्या होगा? h/mv। ठीक है, डी ब्रोगले कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। हाँ जी, लैम्डा इक्वल टू h हमारे पास है 6.62 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइड बाय मास है हमारे पास 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। क्लियर है? हाँ जी। वेलोसिटी है हमारे पास 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। देखिए पर सेकेंड से तो पर सेकेंड कैंसिल आउट हुआ, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हुआ, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हुआ। हाँ जी, हमारे पास जो आंसर बचा है वो किस में बचा है? मीटर में। और लैम्डा क्या? एक लेंथ ही तो होती है। ठीक है, और लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? मीटर में। तो हमारे पास आंसर क्या है हमारा? ठीक है, और आंसर है इसका 7.25 10⁻⁻7 मीटर। क्लियर है? 10⁻⁻7 मीटर के ये बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी।
इस तरह से हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे। एक और न्यूमेरिकल हम करते हैं इसमें। हमें गिवन है स्टेटमेंट, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। मास हमें दिया है। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, if its kinetic energy is 3 into 10⁻⁻25 joule, 3 into 10⁻⁻25 joule kinetic energy दी है। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। ठीक है, अब मुझे काइनेटिक एनर्जी दे दी है और वेवलेंथ मुझे बतानी है। हाँ जी, देखिए वेवलेंथ हमारे पास कैसे निकल सकती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच भी हमारे पास है प्लैंक कांस्टेंट, मास भी हमारे पास है, लेकिन वेलोसिटी हमारे पास नहीं है। वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू निकालेंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होता है हाफ एम वी स्क्वायर, उसने दिया है 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल। क्लियर है? हाँ जी, तो वी स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। वी स्क्वायर आ गया मेरे पास 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल इंटू 2 डिवाइड बाय कितना, एम। क्लियर है? डिवाइड बाय एम, और एम की वैल्यू मैं रख सकता हूं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये आ गया मेरे पास वी स्क्वायर की वैल्यू। क्लियर है? हाँ जी, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आ जाता है 659340, 659340, और मैं v की वैल्यू निकाल लेता हूं। v हमारे पास आ जाता है 812 मीटर पर सेकेंड, 812 मीटर पर सेकेंड के बराबर। क्लियर है? जूल को भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के, पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। हाँ जी, v की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूं, लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू एच क्या है 6.62 10⁻⁻34। क्लियर? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझे? हाँ जी, फिर हमारे पास है मास डिवाइड बाय मास कितना है 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी 812 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, आंसर आएगा मीटर में, और लैम्डा हमारे पास मीटर में या सेंटीमीटर में ही निकलता है। और वैल्यू हमारे पास आई 896.7 नैनोमीटर। ठीक है, मैं चेंज भी कर सकता हूं इसको, फर्दर मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं, या फिर मैं लिख सकता हूं 8967 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी, ये हमारे पास न्यूमेरिकल इस तरह से आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था, अनसर्टेनिटी मीन्स अप्रायिकता।
अवास्तविकता मैं बोल सकता हूं जिसको। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ही है, उसकी एक ही टाइम में पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेट निकाल पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ एन मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली। ठीक है, हाँ जी, मैं स्टेटमेंट लिख भी सकता हूं, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द position as well as momentum of a moving particle simultaneously। ठीक है, मींस मैं एकदम से किसी भी मूविंग पार्टिकल की मोमेंटम को और पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूं द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं डेल एक्स से, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन and uncertainty in the momentum जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं डेल पी से, uncertainty in the momentum del p is always constant, वो कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट और ग्रेटर देन द, या फिर ज्यादा रहेंगे, ग्रेटर देन द h अपॉन 4 पाई, से क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। मींस किसी पार्टिकल की अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल एक्स और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल पी, ठीक है, क्या होंगे, या तो कांस्टेंट रहेंगे और या फिर ज्यादा रहेंगे किससे, h अपॉन 4 पाई से। क्लियर है, हमारे पास एक वैल्यू रहेगी। हाँ जी, मैं लिख सकता हूं इसको डेल एक्स डॉट डेल पी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। क्लियर, हाँ जी, मुझे पता है जो p होता है मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है, तो मैं लिख सकता हूं चेंज इन पोजीशन डेल एक्स प्लस डेल ऑफ एम वी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। लेकिन मुझे पता है चाहे पार्टिकल घूमता रहे, मास हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मास तो चेंज नहीं होता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बाहर लिख सकता हूँ, चेंज इन मास क्या होगा, 0 ही होता है, तो डेल एक्स मैं लिख सकता हूँ एम डेल वी। हाँ, पोजीशन चेंज हो सकती है घूमते हुए पार्टिकल की, और सॉरी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ठीक है, तो डेल वी लिखूंगा, एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। क्लियर है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, कि एक घूमते हुए पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम मैं एकदम से पता नहीं लगा सकता। ठीक है, वो वैसे हम इसको सोच भी सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कोई पार्टिकल घूम रहा है, जब तक मैं बोलूंगा इस कॉर्नर में प्रेजेंट है, तब तक वो क्या होगा, आगे जा चुका होगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी से हम एक्यूरेट पोजीशन या फिर मोमेंटम एकदम से नहीं बता सकते। क्लियर है, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इसके बिहाफ पर हम न्यूमेरिकल करते हैं एक, न्यूमेरिकल उसमें स्टेटमेंट दी है, ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन
using suitable microscope, using suitable photon is employed to locate, suitable photon is employed to locate an electron in an atom, locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom, within a distance of 0.1 angstrom, डिस्टेंस दी है मुझे. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? What is the uncertainty involved in its velocity? क्लियर है? मीन्स अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हमें बतानी है. क्लियर है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हमें बतानी है. तो हमारे पास क्या होगा, हमें पता है डेल एक्स डॉट एम डेल वी इक्वल होता है ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के बराबर होगा. क्लियर है? ये हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है. एच हमारे पास क्या है 6.62 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. क्लियर है? ये हमारे पास होगा एच की वैल्यू. ठीक है? प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास होती है. हाँ जी. मास हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दिया है ना, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता होगा 9.11 10⁻31 किलोग्राम होगा. नेक्स्ट उसने दिया है हमें डेल एक्स चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्टेंस की टर्म में दिया है उसने 0.1 एंगस्ट्रॉन, और एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज करेंगे. हाँ जी. तो डेल एक्स हमारे पास बना 0.1 इंटू 10⁻10 मीटर. क्लियर है? हाँ जी. हम वैल्यू पुट करेंगे. डेल एक्स डेल वी हमें निकालना है. डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू एम इंटू डेल एक्स. क्लियर है? तो डेल वी इज इक्वल टू एच कितना है 6.62 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइड बाय 4 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू. एम मास है 0.1 इंटू 10⁻10 मीटर. हाँ जी. इंटू डेल एक्स कितना है, हाँ डेल एक्स हमारे हमने पुट कर दिया. एम है हमारे पास 9.11 10⁻31 किलोग्राम. किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से 1 मीटर कैंसिल. क्लियर है? वेलोसिटी किस में आती है, मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड हमारे पास यूनिट बची हुई है. ठीक है? तो हमारे पास आंसर हमारा क्या है, ठीक है. तो आंसर इसका है 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. ये आपके पास क्या आ गया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. क्लियर है? ठीक है? तो इस तरह से आपके पास न्यूमेरिकल ये गिवन होंगे. क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और इसी के साथ हमारे पास इस चैप्टर में जो क्लासिकल मॉडल था वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है? जो नेक्स्ट वीडियोस है हम उसमें करेंगे क्वांटम मॉडल. अब क्लियर है? क्लासिकल मॉडल की लिमिटेशंस करेंगे और क्वांटम मॉडल हम अपना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है? तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर कोऑपरेशन.